Hi everybody, warm welcome and good evening to all of you in this Kaksha classes again. So yes guys, today I'm here again with you all with new concept of grade 7 mathematics that is all about lines and angles. My name is Ankita and today I'm gonna take this particular chapter where we are going to learn lines and angles. There are so many things in this particular chapter that we are going to have in today's class. So let me start this session with full of energy. Okay, so let's start the class without any single delay. And I really hope that you all are doing awesome and you all are revising the chapters. मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आप जितने चैप्टर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं उनका प्रॉपर रिवीजन शुरू करें. क्वेश्चंस बुक्स से जरूर करें, राइट? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें. आरएस अग्रवाल भी आपके पास रेफरेंस है. You can go with that. So there are so many resources for you all, right? So please do follow and start practicing questions. So let's go for this particular chapter which is known as lines and angles. So इस chapter में है क्या? सबसे पहले तो हमें यही डिस्कस करना होगा, right? So in this particular chapter we have introduction part क्योंकि वो बहुत important होता है. उसके बाद हम पढ़ेंगे angles के बारे में, फिर complementary angles, supplementary angles, adjacent angles, linear pair of angles, vertically opposite angles and parallel lines and transversal. So इस particular chapter में अभी हम इन angles के अंदर बहुत सारी चीजें समझेंगे angles के बारे में. तो शुरू करते हैं एक एक पॉइंट से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. यस, सो पॉइंट हमारे ज्योमेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला एलिमेंट कह सकते हैं, है ना? तो पॉइंट क्या है? अ पॉइंट इज शोन बाय टाइनी डॉट. अगर मैंने यहाँ पे जो डॉट्स बनाए हैं ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सारे क्या है? पॉइंट्स, राइट? सो पॉइंट इज अ टाइनी डॉट, दैट्स इट. नाउ व्हाट अबाउट लाइन सेगमेंट्स एंड लाइन? आई नो यू ऑल नो दैट क्योंकि आपने प्रीवियस ग्रेड में ये सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन हम एक बार रिकॉल करेंगे ताकि जब हम आगे क्लास में चैप्टर आगे पढ़े तो हमें कोई डाउट्स ना आए. ठीक है? सो लाइन, सेगमेंट एंड लाइन, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इट? लाइन के बारे में तो आपको पता है, लाइन इज which has no end points, right? A line is in which we don't have any end points. If we extend the two end points in the either direction endlessly, we get a line. अगर ये दो पॉइंट्स है फॉर एग्जाम्पल, अब हम इन्हें दोनों डायरेक्शन में एकदम भगाए पड़े, इधर उधर एकदम बढ़ाए पड़े, राइट? एंडलेसली हम इसे एकदम बढ़ाते ही जा रहे हैं तो ये कभी खत्म नहीं होगी. ठीक है? वो कहलाती है लाइन. इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, राइट? इट हैज नो एंड पॉइंट्स. अब उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट. कि लाइन सेगमेंट क्या है? सो अ पीस ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, राइट? So you can see that if I am just taking one piece from this line L, right? मैंने यहाँ से PQ उठा लिया तो ये जो PQ पार्ट है ना, ये इसका पार्ट है इस लाइन L का. वो हमने यहाँ पे एज अ PQ हमने इसे सेगमेंट बोल दिया है, बस सिंपल, राइट? अ पीस और सेगमेंट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. और सेगमेंट का मतलब आपको पता होगा पार्ट, राइट? तो वही बात यहाँ पे लिखी है. ठीक है? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रे. रे क्या होता है? जैसे आप सनलाइट देखते हो तो सनलाइट की जो रे होती है वो है डायरेक्शन में सन से ही ओरिजिनेट होके हमारे तक आ रही है, राइट? तो मतलब अगर हम इस फिगर को कंसिडर करें रे की तरह, किरण की तरह, सन से आने वाली किरणें, तो यहाँ पे इसका ये ओरिजिन है ओ, और ये एंडलेसली एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्डेड है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, बढ़ रही है ना? सो अ रे इज पार्ट ऑफ अ लाइन. इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट and goes forward continuously in the same direction. तो आप देख सकते हो रे इधर भी जाती है. टॉर्च, टॉर्च एक बहुत सिंपल सा आंसर है. हमारे घर में जो टॉर्च होते हैं आप उसमें देखते हो कि टॉर्च से रोशनी जो निकलती है, किरण उसकी रे निकलती है, वो उसका ओरिजिन तो यहाँ पे होता है, राइट? लेकिन वहां से जो रे फॉरवर्ड मतलब बाहर की ओर निकल रही है वो कैसे भागती है? रे कैसे भागती है? भागती है, रे कैसे निकलती है? सो इट हैज वन एंड पॉइंट एंड व्हेन इट मूव्स वन लाइक इट मूव्स फॉरवर्ड, राइट? वो हमेशा आगे की ओर भागती है, चलती है. ठीक है? वही होती है रे. आप एक तरह से जनरल एग्जाम्पल समझ सकते हैं. सो हम यहाँ पे रे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर ये रे ओ है, ओ ए है, तो यहाँ पे O is the origin of the ray and it will be represented as OA, ray OA, correct? So that's how we are doing it, right? Now let's move towards the next part. That's all about
रे तो हो गया हमारे पास। अब हम जा रहे हैं एंगल्स के बारे में समझने। एंगल्स को हम कैसे समझ सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट्स मीट। यस, यू हैव हर्ड वेरी करेक्ट। अब आप सब समझो, ये तो फिगर मैंने यहाँ पे आपके समझने के लिए रखा है। एंगल्स कब फॉर्म होते हैं? अगर एक सपोज ओरिजिन और यहां से दो रेज, ठीक है, ऐसे हमने पास मतलब बना दी, तो ये जो बन रहा है ना, ये एंगल फॉर्म हो रहा है। इट हैज ओनली वन कॉमन एंड पॉइंट ऑफ दीज टू रे, OA and OB. So it forms an angle which is known as angle BOA, right? Similarly, अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, 3 सेगमेंट्स लिया और उनको एंड टू एंड कनेक्ट करके हमने क्लोज फिगर बनाया जो कि ट्राइंगल बना। अब इस ट्राइंगल में आप देखो कि BA और BC के बीच का हमने एंगल बनाया, देन ये दो सेगमेंट से हमने एंगल फॉर्म किया। सेम यहाँ पे CA एंड CB एंड देन AB एंड AC, राइट? दैट्स हाउ वी डू फॉर्म एंगल्स। एंड उसके बाद एंगल्स के बाद जब आप डिस्कस करते हो तो आपको याद होगा कि अगर हम एंगल्स की बात करें यहाँ पे, तो छोटा सा पॉइंट ही है, हम काफी आगे आ गए। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है एंगल्स के बारे में। जीरो डिग्री एंगल, देन अक्यूट एंगल, राइट एंगल, देन ऑब्ट्यूस एंगल, 180 डिग्री विच इज नोन एज स्ट्रेट एंगल, देन रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल, राइट? तो आपको पता होगा कि 0 डिग्री एंगल तब बनता है जब सपोज हमने OA रे यहाँ पे बनाई, ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और रे OB बना देते, ठीक है, वी आर फॉर्मिंग वन मोर रे दैट इज OB, राइट? इसी के ऊपर ऐसी कुछ, तो ये दोनों एक दूसरे पे कोई, इनमें देखो आप 0 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब 0 डिग्री ही है, एक भी डिफरेंस ही नहीं है। सो दे आर ओवरलैप्ड एंड दैट्स व्हाई इट इज 0 डिग्रीज एंगल, राइट? 0 डिग्रीज एंगल, तो ये हुआ 0 डिग्री एंगल। उसके बाद हम पता करते हैं कि 0 डिग्री तो हो गया, अब आगे क्या करना है? आगे भी है बहुत सारे रास्ते। कहने का मतलब ये है 0 डिग्री के बाद आता है अक्यूट एंगल। सो अक्यूट एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। तो आप इसे सिंपल रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इफ x is an angle, measurement of an angle, it will be always greater than 0 but lesser than 90 डिग्री। ये होता है अक्यूट एंगल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? राइट एंगल। तो आपको पता है राइट एंगल तो ये होता है 90 डिग्री, बस। तो ये 90 डिग्री एंगल जो आपने यहाँ बनाया है वो राइट एंगल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहीं पे ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल, हाँ, अगर एंगल कोई x है हमारे पास, वो उसका मेजरमेंट हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से होगा छोटा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए लिखा हुआ है, बिल्कुल, हाँ। उसके बाद हम जाते हैं किसके पास? स्ट्रेट एंगल के पास। वो हमेशा होता है स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। सो दैट इज क्लियर टू अस, राइट? उसके बाद बच्चों एक और बात आई, बहुत जनरल, बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके लिए। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एंगल ऐसा एंगल जिसका मतलब जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल, राइट? तो आपको क्लियर होगा। और 360 डिग्री एंगल तो आपको ये संदेश देता है कि जैसे क्लॉक की जो सुई होती है वो पूरा एक चक्कर लगाने के बाद अपने जगह पर वापस आती है, तो उसने एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट किया, वो है 360 डिग्रीज का मेजरमेंट, राइट? दैट इज हाउ एक क्लॉक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है हमारे घर पे, राइट? कि हम क्लॉक से एंगल्स को बनाना सीख सकते हैं, एंगल्स को जानना सीख सकते हैं, राइट? दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट। ये आपके प्रीवियस ग्रेड से था इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मैनर में नहीं लिया है, बट दैट्स वेरी सिंपल, राइट? अब हम आएंगे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स को पढ़ेंगे और एडजेसेंट एंगल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि इनका हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कितना सिंपल है ना। माना दो एंगल्स है, ठीक है, हमारे पास दो एंगल्स हैं और एक का मेजरमेंट हम लिखते हैं यहाँ पे, एंगल ए है 70 डिग्री, राइट? और एंगल बी है 20 डिग्री, ठीक है, माना कि है तो है। तो बात ये आई कि अगर एक एंगल 70 डिग्री है, एक एंगल है 20 डिग्री,
तो इन दोनों एंगल्स के सम जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, अरे वाह ये तो 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, मतलब यही तो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर। तो बिल्कुल हाँ, ये है एंगल, जो एंगल्स आपके पास है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ही पेयर है। ठीक है, 70 डिग्रीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड 20 डिग्रीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री, राइट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं हमारे पास, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बस पढ़े ऐसा कैसे हो सकता है, हमें कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस पे भी काम करना होगा। सो वी हैव अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब बच्चे इसका आंसर आप बताओगे, चलो बताओ कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्रीज एंगल। So let us consider, guys, you can take it as angle A and angle B. So angle A plus angle B, sum should be 90 degree according to the complementary angles definition, if A and B are complementary angles, right? So the point is कि यहाँ भी complementary angle का पेयर है, एक 45 डिग्री गिवन है और दूसरा हमें नहीं पता, तो कितना आसान है इसे पता करना। एंगल बी विल मेजर 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री एंड दैट कम्स इक्वल्स टू 45 डिग्री ओनली। सो एंगल बी का जो मेजरमेंट आया है वो आया है 45 डिग्रीज, दैट्स इट। देखा कितना सिंपल है। सेम यू कैन गो फॉर 65 डिग्रीज, 41 डिग्रीज एंड 54 डिग्रीज, दैट्स सो सिंपल। अब ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप खुद से कर लो, ठीक है, कितना सिंपल है। अब उसके बाद एक और भी कॉन्सेप्ट आता है, वो कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। अब आप इसे कैसे समझ सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। तो हम एक काम करेंगे, supplementary angles, complementary angles is done, no? Yes, when sum of the measures of two angles is 90 degree, they are supplement angle of each other. So here supplementary angle, they are complementary angles of each other. So here supplementary angles tells us कि sum of the measures of the two angles equals to 180 degree. That is कि वो जो पेयर हमें मिल रहा है वो supplementary angle ही होगा, right? They are pairs of supplementary angles. अब कैसे पता चलेगा, अगर एक एंगल का मेजरमेंट है 60 डिग्री, ठीक है, और दूसरे एंगल का मेजरमेंट है 120 डिग्री, आपने इन दोनों का सम किया, मतलब एक 60 डिग्री है एक 120 डिग्री है, आपने दोनों को मेजरमेंट का सम किया और आपने देखा अरे वाह 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, अरे भाई साहब ये तो 180 डिग्री दे रहा है, मतलब ये दोनों तो बिल्कुल सप्लीमेंट्री एंगल्स के ही पेयर है, दैट इज इट। देखा कितना आसान है इसे करना, बस यूं ही करते जाइए और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है हम सभी के लिए, राइट। सो दैट्स हाउ वी डू अंडरस्टैंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब उसके बाद आता है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम यहाँ पे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और आप उसे समझना कि हमने इसे ड्रॉ क्यों किया है, ठीक है। ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप ध्यान से बस देखना, ठीक है, आप समझ जाओगे आई एम श्योर। यहाँ पे आपको तीन बातों पे विशेष ध्यान देना होगा। जब हम एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं उस वक्त हमें तीन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि पहली चीज कि अगर जब भी हम दो एंगल्स को एडजेसेंट बोलेंगे तो उनके पास तीन चीजें होनी जरूरी है। पहली, दे शुड हैव अ कॉमन आर्म, राइट, कॉमन आर्म। अरे ये क्या लिख दिया मैम, आराम बच्चों पता नहीं मैंने क्या ही लिख दिया है, मुझे खुद नहीं पता कि कैसे कैसे स्पेलिंग्स आ जाते हैं। कॉमन आर्म, मजाक खत्म, लेट्स गो फॉर दिस वन। देन कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स, एंड थर्ड वन नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स और ऑन दी different sides, different sides of the common arm। ये क्या लिख रहे हैं इतना सारा, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। साइड्स के स्पेलिंग में थोड़ा एरर हो सकता है तो आप उसे सही कर लीजिएगा। अब बात ये आई कि बच्चों अगर आपको याद है, आई एम श्योर आपको याद ही होगा, ये हम कहाँ चले जा रहे हैं, यहीं पे है। एक बात आप रखो याद कि अगर कोई एंगल हमने बनाया है तो उन दोनों का जो, इस एंगल का जो कॉमन, इन दोनों रेज का OA और OB का जो कॉमन एंड पॉइंट है ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स, वर्टेक्स, राइट, फ्रॉम वेयर रेज ओरिजिनेट्स एंड देन दे फॉर्म एंगल। तो दैट्स
व्हाट अबाउट वर्टेक्स? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि अब इसमें हम इन दो एंगल्स को एडजेसेंट कब बोलेंगे, उसके लिए आपको समझना जरूरी है। आप एक चीज देखोगे ध्यान से यहाँ पे कि हो क्या रहा है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, द पॉइंट इज, यहाँ पे दो एंगल्स, एक का नाम मैं लिख रही हूँ एंगल AOB और दूसरे एंगल का नाम मैं लिख रही हूँ एंगल BOC। ठीक है, अब इन दोनों एंगल्स में जो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे, आप वो चेक करो क्या वो प्रेजेंट है यहाँ पे या नहीं। दैट इज अप टू यू ऑल गाइस। प्लीज डू फिगर इट आउट कि इन दोनों एंगल्स में जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो क्या ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे हैं या नहीं। देखिए और चेक करिए। डू दे हैव कॉमन आर्म? तो yes, they have a common arm guys, which is OB, right? Ray OB, you can write it, but I am telling you common arm of the angle. Then do they have common vertex? Of course they have a common vertex, which is O, right? You can represent it. Now non-common arms are on the different side of the common arm. अब बच्चे यहाँ पे देखो, जो OB है ये OB, इसे थोड़ा मैं डार्क करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो। OB में ये इसका साइड S1 हुआ और ये हुआ इसका साइड S2। तो हमें समझना क्या है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है इन दोनों एंगल्स की, जो OA है और OC, राइट, दे शुड बी ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। अब ये एक OB के इस पार होनी चाहिए और एक OB के इस पार होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पे जो OC है, OA है, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं इन दोनों एंगल्स की, और जो कि दोनों डिफरेंट साइड्स में है कॉमन आर्म OB के। तो बिल्कुल ये तीनों एंगल्स, मतलब ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे वेरीफाइड हैं, और दैट इज व्हाई दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। अब आपको एक और छोटा सा रिजल्ट मैं देती हूँ। अपने फिंगर्स को आप ऐसे करो, डू मेक योर फिंगर्स लाइक दिस, ओके। तो अगर आप इस फॉर्म को बस कंसिडर करो, ये इतना पार्ट, तो क्या ये आपको आपके जो मैंने ड्रॉ किया उसकी जैसा दिखेगा? अज्यूम इट, जस्ट आप इसे थोड़ा अज्यूम कर सकते हो। करेक्ट। अब अगर आपने देखा कि यहाँ पे जो ये है, ये OA है, ये OC है और ये है OB, राइट। तो OA एंड OC जो है वो इन दोनों एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म्स है, एंड दिस OB इज कॉमन आर्म ऑफ बोथ द एंगल्स, एंगल AOB एंड एंगल COB, राइट। और OB क्या है? कॉमन आर्म, और O यहाँ पे है तो ये कॉमन वर्टेक्स होगा। तो सिंपली आप ऐसे फिंगर्स को यूज करके एंगल्स फॉर्म करके बना सकते हो। अब देखो, इन दो फिंगर्स के बीच में भी तो एंगल बन रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखना चाहो, मैं अगर ड्रॉ करूं ब्लैक पेन से, तो मैं यहाँ पे इनका कॉमन पॉइंट जो वर्टेक्स होगा मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ और मैं ऐसे बना सकती हूँ, राइट। सो दैट्स अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स, ओके, यू कैन गेट इट। सो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ गए हो, अगर कि एडजेसेंट एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस बताओ, ठीक है, तो हम यहीं पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत है तो कर लेते हैं, बिल्कुल। हाँ जी। अब बच्चे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको, ध्यान से आप देखना, ठीक है, ध्यान से देखना है। ये है एंगल EOC और ये एंगल COA, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि डू द एंगल्स, let me write the name, EOC and angle EOA are the angles, not let's not write do, are the angles adjacent? चलो इसका आंसर आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, सोचकर समझ के जल्दी बताइए। 20 सेकेंड्स ले लीजिए। चलिए, टेक योर टाइम एंड जस्ट गिव मी योर करेक्ट वैलिड आंसर। डू फिगर इट आउट कि अगर हमने यहाँ पे इन एंगल्स का नाम लिखा एंगल EOC एंड एंगल EOA, आर दे एडजेसेंट और नॉट? आर दे एडजेसेंट? इसका बस आप येस और नो में आंसर कर दो, आई विल गेट इट, पक्का। ओके, सो जब आप इन दोनों एंगल्स को देखोगे तो एक एंगल है EOC और एक एंगल है EOA। अब EOA और EOC दोनों में आप देखो कॉमन वर्टेक्स है क्या? हाँ, कॉमन वर्टेक्स तो दिख रहा है भाई, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स क्या है? O। कॉमन आर्म क्या है?
कॉमन आर्म, राइट, कॉमन आर्म होगी EOC एंड EOA, मतलब EO, दिस आर्म इज कमिंग, सो आई राइट हियर OE और EO, ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, OE लिख देना, आप गलत मत करना, रे है ना तो रे को हम OE लिखेंगे। अब उसके बाद है कि ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, तो अगर ये OE जो है ये कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल्स की, तो आप देखोगे कि दोनों एंगल्स में ना नॉन कॉमन आर्म्स जो है OC और OA ये एक ही साइड पे हो गए हैं इस बार, साइड S1 की ओर, EO के OE के साइड S1 की ओर दोनों नॉन कॉमन आर्म्स प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से ये एंगल एडजेसेंट नहीं है। दैट इज इट, सिंपल, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको वेरीफाई कराने होंगे, 3 पॉइंट्स और काम खत्म, ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक घूमता फिरता क्वेश्चन आपके जीवन में फिर से आ गया कि व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, राइट। अब इनमें से आपके पास क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, आप कैसे करोगे आई नो आपको पता है, बट यू नो दैट कि इफ दे आर pairs of supplementary angles, so definitely their sum should be equals to 180 degrees. तो एंगल ए अगर आपके पास 100 डिग्रीज है, आप एंगल बी से ऐड करोगे तो क्या ये 180 डिग्री के बराबर होगा? जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके पता करोगे कि एंगल बी का मेजरमेंट क्या है, 80 डिग्री, तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि यही तो है इसका घूमता फिरता आंसर। अब बाकी के 3 क्वेश्चंस आपके लिए है HW, तो आप ये HW या क्लास वर्क दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, इतना आसान जो है तुरंत कर लो, ठीक है। बट वेन एवर यू आर गिविंग योर एग्जाम्स, यूर राइटिंग आंसर्स, you're explaining something on your sheet, make sure you will follow each and every single steps because they are very very important. Okay, अब एक और भी क्वेश्चन आया कि अगर मैं आपसे पूछूंगी क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं, आप 60 डिग्री को ऐड करोगे 120 डिग्री से और वेरीफाई हो जाएगा कि अरे सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं क्या ये, हाँ भाई साहब ये तो है, राइट। तो आपको ये यूं ही समझते रहना है। फिर अगर आप इसे भी चेक करोगे, सेकंड, ये तो ए था, अब ये बी है आपके पास कि 135 डिग्रीज, ओके 135 डिग्रीज इज एडेड टू 45 डिग्रीज, तो ये भी 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर है, दैट्स इट। 135 डिग्री सप्लीमेंट्री ऑफ सप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्रीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहां तक क्लैरिटी है बच्चों, एक बार थम्स अप देते जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको अभी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ नोट पॉइंट मेंशन किए हैं, लेकिन ये नोट पॉइंट्स एज अ क्वेश्चन यहाँ पे है जो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स है। कैन 2 ऑब्ट्यूज एंगल बी सप्लीमेंट्री, क्या 2 ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो अगर हम फर्स्ट वन को ही डिस्कस करें तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब जो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। तो माना मैंने एक 90 डिग्री से बड़ा 91 डिग्री लिया एंगल ए, ठीक है, और एंगल बी, दोनों के दोनों हमें ऑब्ट्यूज रखने हैं, ठीक है, तो एंगल बी मैंने ले लिया 92। अब इन दोनों एंगल्स का आप सम करो, एंगल ए प्लस एंगल बी। बच्चे इसको करके आप देखो कि अगर ये सप्लीमेंट्री के लिए पूछा तो ये 180 सम आना चाहिए, उससे ना कम आए ना उससे ज्यादा आए, याद रखना है। ये बात मैंने मेंशन करी है, मतलब बताई है कि सम शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट टेल्स अस कि सम कैन नॉट बी लेसर देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन 180 डिग्री, इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आप इसे आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप लिख दो मेजरमेंट कि 91 डिग्रीज, लेट मी राइट इट, इट्स 91 डिग्री हियर प्लस इट्स 92 डिग्री। तो अगर आपका सम, जब आपने यहां सम किया तो ये कुछ आएगा 183 डिग्री, क्या ये 180 डिग्री के बराबर है भाई साहब? नहीं है, तो मतलब ये बिल्कुल सही नहीं है। दो ऑब्ट्यूज एंगल्स कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगर दूसरे बात पर हम आते हैं कि कैन 2 acute angles बी सप्लीमेंट्री, क्या 2 acute angles अगर आपने लिए तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? acute angle मतलब which measures greater than 0 डिग्री but lesser than 90 डिग्री। तो इस सेकेंड वाले के लिए हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा पॉइंट, एंगल ए हमने लिया, acute angle
तो हम लेते हैं 89 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी, दोनों अक्यूट होने चाहिए, तो मैं इसे भी ले लेती हूँ, एक 89 डिग्री है तो माना दूसरा 90 डिग्री ले लो। ना ना ना, वो राइट एंगल हो जाएगा, तो हम लेंगे क्या 79 डिग्री, ठीक है। दोनों के दोनों अक्यूट है। तो अगर हमें वेरीफाई कराना पड़े, तो अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी कर रहे हो कि क्या ये सप्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं या नहीं, तो सम शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो लेट अस वेरीफाई 89 डिग्री प्लस 79 डिग्री, क्या ये 180 डिग्री के बराबर है? अभी इक्वल साइन लिख रही हूँ बट लास्ट में कट मार दूंगी मैं ऐसे करके। तो आप देखोगे कि 168 डिग्री आ रहा है, तो क्या ये 180 डिग्री के बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो यहां से हमने वेरीफाई किया कि दो अक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप सबसे मतलब आपको लग रहा है 89 और 89 ले लो, चलो ठीक है, तो ये 170 डिग्री ही सम आ रहा है, मतलब एकदम जो आप लास्ट केस लोगे कि चलो मैं 89 डिग्री और 89 डिग्री को ऐड करता हूं या करती हूं, तो सम 180 से कम ही आएगा। इसलिए ये भी हमारे पास बोल रखा है कि कैन टू अक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? नो, ठीक है। अगर आप और भी लेना चाहते हो, कैसे 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो 90 डिग्री अभी क्या आ रहा है, मतलब 90 डिग्री क्या है, वो राइट एंगल हो रहा है, तो ये चीजें आपको नहीं लिखनी, आपको सिर्फ अक्यूट एंगल्स लेने, ठीक है, कि सम हमेशा क्या आए 180 डिग्री। अब तीसरा क्वेश्चन है कि कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? ऑफ कोर्स यस दे कैन, क्योंकि अगर आप देखो 90 डिग्री और 90 डिग्री दो एंगल्स लिया, तो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री तो होंगे, क्योंकि सम शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो वो तो वेरीफाइड है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस पे थोड़ा और अपने आप से मेहनत करो और समझो कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, हमें क्यों दिया गया है, राइट। तो हमें थोड़ी क्लैरिटी होगी, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए कितना यूजफुल है और हम इसे कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है पेयर्स ऑफ लाइंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, देन पैरेलल लाइंस एंड देन ट्रांसवर्सल, देन बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगी आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप प्लीज यहां तक रिवाइज करके आइए, पूरा रिविजन करके आइए, ताकि आपको क्लैरिटी हो। एंगल्स के बारे में पूरा पढ़ के आइए। हम नेक्स्ट डे, अभी हम तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस डिस्कस करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हैं, तो अगर मान लो दो आपने स्ट्रेट लाइन ली, अब वो आके एक दूसरे को एक पॉइंट ओ पर आके इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन एल एंड लाइन एम, राइट। तो जब दो लाइंस, स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को एक प्लेस पर आके, एक स्थान पर आके कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो कहलाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? रेलवे ट्रैक देखा है आपने, रेलवे ट्रैक, रेल की पटरी, वो हमेशा कैसी होती है, उसके दोनों जो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं मिलते, मतलब एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, ऐसा क्या? हाँ, टू लाइंस दे आर नॉट गोइंग टू मीट एवर, मतलब दो लाइंस कभी नहीं मिलेंगी, ये दोनों लाइन, इनके बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम होगा, ये कहलाती पैरेलल लाइंस, ठीक है। तीसरा है कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये एक बहुत रैंडम क्वेश्चन आता है बच्चों की तरफ से। तो जब आप लाइंस के बारे में पढ़ते हो तो ट्रांसवर्सल भी आपको समझ आ जाएगा कि ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। अगर आप ट्रांसवर्सल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अगर हम यहाँ पे थोड़ा ट्रांसवर्सल की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन जो हम बोलते भी हैं, कभी जिक्र करते हैं इसका, तो ट्रांसवर्सल लाइन के लिए आप समझ लीजिए कि सिंपल तरीके से आप कैसे समझ पाओगे, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो ट्रांसवर्सल लाइन इज लाइक कि अगर दो लाइंस है यहाँ पे, लाइन P एंड लाइन Q, ठीक है। अब यहां से एक ऐसे ट्रांसवर्सल हमने बना दी, एक लाइन जिसने आकर के P और Q लाइंस को दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक ने इसे इंटरसेक्ट किया M पर, एक ने किया N पर, तो जो ये ट्रांसवर्सल होगा ना T, यही है ट्रांसवर्सल लाइन। कि a line which intersects two or more lines at a distinct point is known as transversal. So here T is a transversal. ये क्या है यहाँ पे? ट्रांसवर्सल। तो अब आपका जो कॉन्सेप्चुअली हम जो आगे करने वाले हैं वो होगा, हम एंगल्स को पढ़ेंगे जो कि ट्रांसवर्सल की वजह से बनते हैं,
तो दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन. टिल हियर मेक श्योर यू विल रिवाइज एवरीथिंग वेरी वेल. और अगर हम समरी की बात करें कि समरी क्या है आज की अभी क्लास की, तो सिंपली आप समझ लो कि आपने क्या क्या पढ़ा है. मैं आपको एक बार बता देती हूँ बहुत ही सिंपल शब्दों में. हमने पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, फिर लाइन के बारे में डिस्कस किया, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा हमने, राइट. और उसके बाद हमने डिस्कस करी रे. फिर हमने एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया. उसके बाद हमने एंगल्स के टाइप्स पढ़े, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स. और उसी के बीच में हमने ये भी डिस्कस किया कि जो हमारे नॉर्मल एंगल्स जो हमने बचपन से पढ़े, acute angle, reflex angle, there are so many things, right? So that's it for today's session. We'll meet next class next day. Have a great day all. Thank you. Bye bye. Take care of yourself.